हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, तो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहेंगे। ठीक है, रीडिंग को थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, डेली डेली वही तो बाकी रीडिंग वैसे ही रहेगी पहले की तरह, लेकिन हम बाद में जो सेकंड करंट फीलिंग जहाँ पे देखते हैं वहाँ हम देखेंगे कि उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे बदलाव इस वक्त एक्सपेक्टेड हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस, बैलेंस या तो चल रहा है या बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ आउट ऑफ बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली इशू, किसी तरीके के फैमिली इशू हैं यहाँ पर। ठीक है, फैमिली राज़ी नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। तो ये है बात। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टेटस का इशू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो सकता है किसी एक का स्टेटस ज़्यादा हाई है, एक का लो है, इसकी वजह से फैमिली में इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेकंड चांस, कोई है जो सेकंड चांस मांग रहा है किसी से। ठीक है, चलिए। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ब्लैक मैजिक, काफ़ी दिनों बाद ये एनर्जी आई है ब्लैक मैजिक की इस बार। ओके, चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर बात करें तो 5 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पे मेजर अरकाना जो आए हैं उसके हिसाब से टॉरस है, सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है, और टॉरस यानी कि वृषभ राशि है। ये राशियाँ यहाँ पे हैं। बाकी अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में वो सभी साइन यहाँ पे होंगे, और बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे। चलिए हम क्लैरिफाई ही कर लेते हैं यहाँ पे।
आपके पर्सन की फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा इन्होंने फेस किया है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। एक थोड़े से फ्रेंडली लाइट मोड में रह सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ है इनकी ज़िंदगी में, एक बैलेंस यहाँ पे लाना चाहते हैं, कुछ विश कर रहे हैं, होपफुल है ये किसी चीज़ को लेकर के, स्टक हैं, अभी दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कुछ दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, और ये या तो मंदिर मस्जिद में जाकर के कुछ भगवान से मदद मांग रहे हैं, मतलब डिवाइन जो भी धर्म हो उनसे जाके मदद मांग रहे हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर हो सकता है उससे किसी तरीके की हेल्प ले रहे हैं ये, या फिर कोई लीगल एडवाइज़र हो सकता है, किसी तरीके का डिवोर्स का या किसी तरीके का कोर्ट केस हो सकता है, या किसी तरीके का कोई लीगल मैटर यहाँ पे दिखाई देता है जो हो गया हो, ऐसा है जिसमें ये फंसे हुए नज़र आते हैं। डिवोर्स या फिर कोर्ट मैरिज करनी है या किया है, तो इन सब चीज़ों को लेकर कोई लीगल मैटर यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अब हम देखते हैं क्या है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कुछ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ है जिसे ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और जिसके लिए ये लोगों से हेल्प ले रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टक सिचुएशन है, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, पता इनको अभी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मदद मांग रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं लोगों से, मतलब कोई भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कोई गुरु समान कोई व्यक्ति हो सकता है उससे मदद ले रहे हों, या किसी डिवाइन वगैरह से कहीं से, मतलब किसी लीगल कोई एडवाइज़र हो सकते हैं, जैसे नहीं लॉयर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जिससे ये एडवाइस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं से ये हेल्प मांगते हुए दिखाई देते हैं, किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए नज़र आते हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेंगे वहाँ से, और ये फाइनेंसिस का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं से मॉनिटरी गेन आए, पैसा आए, ठीक है, ये चीज़ है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टक हैं, फंसे हुए हैं, अभी इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ये पैसे को लेकर के हो सकता है, प्यार को लेकर के हो सकता है, किसी तरीके के कर्मा का हो सकता है, ठीक है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हैंगमैन क्यों है, किस चीज़ में फंसे हुए हैं, प्लीज़ बताइए। जस्टिस की एनर्जी है, कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, कोई सिचुएशन ज़रूर है जहाँ इन्हें कुछ है, दो चीज़ों में जहाँ ये जगल कर रहे हैं, जहाँ इनको लगता है कि ये करना चाहिए या ये करनी छोड़ देना चाहिए, कोई एक में से कोई एक सेक्रीफाइस करना है, किसी एक को चुनना है, यहाँ पे एनर्जी है, ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। प्यार कहीं इमोशंस लेकर के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे है, न्याय करना चाहते हैं, किसी ने अगर इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, केयर दिया है, तो ये अब वो प्यार केयर उसका वापस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। यस, बट कहीं ना कहीं इनको हो सकता है या तो इन्होंने कहीं किसी को धोखा दिया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई है कहीं ना कहीं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई लव अफेयर था जिसकी वजह से किसी ने किसी को धोखा दिया है, तो उसकी वजह से कोई कोर्ट केस या कुछ हो गया हो, ये भी एक यहाँ पे केस हो सकता है कि किसी ने बैकआउट किया है जिसकी वजह से केस हो गया हो, तो यहाँ पे किसी के बहुत बुरी तरीके से कुछ ख़त्म हो रही है, एक ब्रूटल एंडिंग का भी यहाँ पे चांसेस है, तो ये बैलेंस यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। किसी को हो सकता है अगर दो सिचुएशन है कि एक इंसान से दो लोग ज़िंदगी में हैं, तो किसी एक को चुनना है, एक को धोखा देना है, या ऑलरेडी जिन्होंने ये किसी से प्यार करते थे उस इंसान ने इनको धोखा दे दिया हो, ठीक है, कि पहले इन्होंने धोखा दिया हो फिर बाद में उस इंसान ने इनको धोखा दिया, प्यार मोहब्बत में ही कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना है, जहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर पास्ट में इन्होंने किसी को धोखा दिया था, छोड़ा था, चीट किया था, तो अब ये उसको वापस करना चाहते हैं, उसके अनकंडीशनल लव को उसे वापस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं बेसिकली, या फिर अपने लिए न्याय की डिमांड कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान हो सकता है इन्होंने जिस इंसान के बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब कोई इंसान इनको हो सकता है पास्ट में इनको धोखा दे करके गया हो, पास्ट में उसने धोखा दिया है, ठीक है, बट इनका इमोशनल अटैचमेंट उस इंसान से बहुत ज़्यादा रहा है, तो अब ये वापस वो इंसान अगर इनकी ज़िंदगी में आ रहा है तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि इसके साथ रहना सही रहेगा या इसको छोड़ देना सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बैलेंस करना है, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी बैलेंस करना, और ये इमोशनल लेवल पे है। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर्ट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, ये होपफुल है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे,
ठीक है, इनको भरोसा है कि यहाँ पे सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी ज़िंदगी में, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा हुआ है इनका भी, थर्ड पार्टी का भी, और जिस इंसान जो भी सिचुएशन है सभी जगह सब खराब है, रो रहे हैं, तीनों ही पर्सन दुखी हैं। डेथ की एनर्जी है, कुछ ख़त्म हुआ है यहाँ पे, लेकिन उनको उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ ख़त्म करके कहीं ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, ये एनर्जी भी है कहीं भी। एक तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो है इनकी, सिचुएशन तो है इनकी ख़राब कि जहाँ पे इन्हें कहीं कुछ या तो ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से ही ख़त्म कर दिया गया है, उन्हें नई शुरुआत करनी है अब, या ये खुद ही एक सिचुएशन को ख़त्म करके दूसरी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो आ गई, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आ गई, दिल बुरी तरीके से टूटा है, धोखा मिला है कहीं ना कहीं। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा हो, थर्ड पार्टी ने इनको वही सेम ट्रीटमेंट दे दिया, इनको छोड़ दिया है, तो ये हो सकता है वापस लौटना चाहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। द टेम्परेंस, क्योंकि ये वापस आपकी तरफ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं। ठीक है, कर्मा है इसे, टेम्परेंस का कार्ड कर्मा को दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए, कुछ बैलेंस करना है, न्यू बिगिनिंग होनी है, यहाँ पे चेंज आना है। यस, मूव ऑन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई है कंट्रोलिंग हो सकता है। ठीक है, कहीं आपके पर्सन का एक ब्रूटल एंडिंग हुई है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, और अब ये उस चीज़ से हील करना चाहते हैं खुद को। ठीक है, तो ये किसी को साथ में लेकर के कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में एक सुकून है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अभी फ़िलहाल ये अपनी उन प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कुछ टावर आया है इनकी ज़िंदगी में, कहीं कुछ बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है। ठीक है, इनको टोटल हार्ट ब्रेक मिला है बहुत बुरी तरीके से, तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ें इनके हिसाब से सही हो जाए। ठीक है, कोई गुस्सा हो सकता है, किसी की नाराज़गी हो सकती है कि कोई बहुत बुरी तरीके से नाराज़ है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है यहाँ पे फाइट बैक करने के, तो पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हैं जहाँ पे इनको कर्मा मिला है। ठीक है, तो अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है जिस इंसान को पहले धोखा दे करके किसी और पर्सन के पास गए थे, उस इंसान ने इनके साथ गंदा बर्ताव किया है, उसी तरीके का सेम ट्रीटमेंट इनको धोखा दिया, इनको भी थर्ड पार्टी में डाल दिया है, जिसकी वजह से इनकी हार्ट ब्रेक है। तो ये वापस पहले वाले पर्सन के पास लौट रहे हैं, जो कि इंसान इनसे नाराज है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, जो इन्हें अब अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दे रहा या दे रही है, जिसकी वजह से ये उसके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्यों? दो तरह की हीलिंग, एक तो जो थर्ड पार्टी से इनको ट्रॉमा मिला है, तकलीफ मिली है, थर्ड पर्सन से जो इन्हें दर्द मिला है, ये उससे खुद को हील करना चाहते हैं, इसलिए पहले वाले इंसान के पास आना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी उसके साथ भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये खुद को इंटरनली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को बेसिकली सेल्फिश है, ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनको स्टेबिलिटी मिल जाए, ये अपने उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आए जहाँ ये फंसे हुए हैं, तो वहाँ से ये थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करने के मूड में है थोड़ा सा, ताकि इनको टेंशन से दूरी मिले। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी इंसान के लौट आने का वेट कर रहे हैं। यस, द एम्प्रेस की एनर्जी है। जब तक इनकी ज़िंदगी में कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ताकि इनका थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाए, इनकी हीलिंग भी हो जाए, और साथ में इनको कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, शायद इनकी ज़िंदगी में कुछ नया हो जाए। ठीक है, ये एक चीज़ है। यस, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने दोनों ही चीज़ें, एक तो इनका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हो सकता है इनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए कहीं कुछ, जहाँ से इनको फाइनेंशियल किसी तरीके का गेन मिल जाए, या स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आ जाए, फाइनेंसेस आ जाए, तो ये उसके लिए भी सर्च आउट कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें इनके माइंड में है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई है जो बहुत कंट्रोलिंग है इनकी ज़िंदगी में, जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो इनको कंट्रोल कर रहा है बुरी तरीके से, ये फंसे हुए हैं किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ ये स्टक हो गए हैं। ये एक्शन लेना चाहते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, कर्क राशि के, जहाँ पे ये एक्शन लेना चाहते हो, और अपनी ज़िंदगी में एक्शन ये उस तरफ लेना चाहते हैं जो इनके लिए सही हो, जो इनकी नज़र में सही हो। ठीक है, उसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ गए हैं। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रही हैं, चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाए, हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि रीडिंग काफ़ी हद तक एनर्जी आपको वहाँ पे मिलेगी। और आपको यहाँ पे, जैसे आज मैं करंट फीलिंग आपके लिए नहीं देखने वाली हूँ, आज इनकी लेट नाइट थॉट मैं आपके लिए देखूँगी,
तो करेंट फीलिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये रीडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट वैसी ही है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, ठीक है। सिंह राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन या आप, और ये अपने अंदर हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं यहाँ पे, ऑप्शंस अपने लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं लेकिन फिलहाल उससे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। हो सकता है अपने कैरियर वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, ये किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल तो इनकी लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, अकेलेपन। पैसा वैसा इनको है नहीं, हो सकता है इन्होंने कहीं बिजनेस वगैरह में पैसा लगाया हो, वहाँ से इनको लॉस मिल गया हो, धोखा मिल गया हो। ये भी चीज़ कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था इन्होंने, इमोशनल वाइज ज़्यादा लग रहा है। किसी के लिए फाइनेंशियल्स भी हो सकता है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हो, जहाँ से उनको धोखा मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में एक लेथ तो लगी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में हुई है, जगल कर रहे हैं। अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसे वाले बनना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ है जिससे ये खोना नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखना चाहते हैं। बहुत कंजूस टाइप के हो सकते हैं, हो सकता है पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, ये भी चीज़ है इनकी। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी या इनके लेट नाइट थॉट क्या होंगे आज आपके लिए। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, नाम दोहराइए, उनके नाम, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए होगी, ठीक है। तो अब कभी भी मिलती है, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी मिलती है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। आप ही हो, ठीक है। आप गुस्से में हो बहुत ज़्यादा, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है, यही इनके माइंड में चलने वाला है। आप ही इनके माइंड में काफ़ी हद तक चल रहे हो। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस आपसे चाहते हैं ये, ठीक है। अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि इनकी कहाँ गलती हुई, सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं अपना। द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये टॉरस की एनर्जी है, यहाँ पे अगेन रिपीट हुई है, ये भी एनर्जी रिपीट हुई है, ये भी एनर्जी रिपीट हुई है, बैलेंस यहाँ पे आ ही गया था, ये भी एनर्जी रिपीट हुई है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 9 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके और आपके पर्सन के लिए, ठीक है। स्कॉर्पियो की एनर्जी, विर्गो कन्या राशि एंड टॉरस की एनर्जी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यस, ये एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पर्सन की ये चीज़ों को अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, अपने अंदर कोई खामी है तो इसे दूर करना चाहते हैं। कोई रोमांटिक थॉट एज सच इनके माइंड में नहीं है आपको लेकर के इस वक्त। इनके माइंड में ये जैसे दिख ही रहा है कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, फिर से एक फ्रेश, जिसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है, वो लेना चाहते हैं। चीज़ों को एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के साथ ये अपनी खामियों को ढूंढेंगे और चाहेंगे कि ये उन खामियों को दूर करें। पहले जैसे इनका बिहेवियर वाइज अगर कहीं आपको प्रॉब्लम थी या कुछ भी आपके रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने के जो पीछे या दूरी आने के पीछे जो टूटने की जो वजह थी, इस वजह को ये ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपने अंदर देख रहे हैं कि कौन सी इनकी खामियां थी, कहाँ इनके अंदर गलतियाँ थी जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। तो ये पहले उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर उनको ख़त्म करना चाहते हैं। 9 नंबर एंडिंग का होता है, क्योंकि इनका इरादा है कल्प्रिट, दोषी को ढूंढना और उसको ख़त्म करना। अब ये अपने अंदर का भी हो सकता है और ये आपके अंदर का भी हो सकता है कि आपकी खामियां भी ढूंढ सकते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं पे भी, तो ये उसको भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब हर वो रूट कॉज ढूंढना चाहते हैं जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ आपके बीच में। तो अब ये उसको उसको ढूंढना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से एक ज़ीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ज़ीरो एक ऐसा नंबर होता है जहाँ से आदमी किधर भी बढ़ सकता है। अभी ज़ीरो पोजीशन पे है, ना नीचे है ना ऊपर है, ना कुछ शुरू किया है ना कुछ ख़त्म किया है, एक ज़ीरो वाली पोजीशन पे आना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर से एक नई शुरुआत, ठीक है, नए तरीके से एक बार शुरुआत। तो इनका इरादा यही कि जो पीछे हो गया है उसको ख़त्म करो,
या जो भी खामियां हैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इनके माइंड में चल रहा है रात में वो यही चल रहा है कि ये आपसे कह सकते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम भी अपनी ये दूर कर लो, मेरे अंदर ये कमी है, मैं भी अपनी ये दूर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और हम फिर दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। पीछे क्या हुआ उसे भूल जाते हैं। ये इनका कहने का जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हैं। आपके अंदर भी मैंने जैसे कहा कि एक्सपेक्टेड है इनका बदलाव, कहीं कुछ एंड करना है, कुछ नया शुरू करना है। एंड क्यों करना है? ताकि नया शुरुआत हो सके, ज़ीरो से शुरुआत हो सके। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, कुछ नहीं, अगर कुछ खराब, कुछ गर्त में भी नहीं पड़े हो आप। ठीक है, तो यहाँ अगर कुछ खराब है तो उस खराब को पहले ख़त्म करना है, फिर उसको भूलना है, फिर से नए तरीके से, नए रिश्ते के तरीके से शुरुआत करनी है। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, अगर इन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ किया था, कोई दो सिचुएशन है, जैसे एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, तो ये चाहते हैं कि बैलेंस बिठाना चाहते हैं। अगर पहले बहुत इम्बैलेंस था इनका, ये था कि पहले अगर ये अपनी फैमिली को ज़्यादा कंसिडर कर रहे थे, आपको नहीं कर रहे थे, तो अब ये फैमिली के साथ साथ आपको भी कंसिडर करेंगे, या वाइस वर्सा कि पहले अगर आप भी बस ज़्यादा फोकस था, फैमिली पे बिल्कुल नहीं था, तो ये आप वहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका इरादा यही है कि चीज़ें बैलेंस में रहें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। द हायरोफेंट की एनर्जी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि ये कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें ये जगल कर रहे हैं। कहीं है कुछ जिसमें फंसे हुए हैं, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। और इनका इरादा, अगर इनको जैसे सपोज आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है, और इन्होंने आपसे रिलेशनशिप बनाया हुआ है, और ये बार बार आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि नहीं ये डिवोर्स ले लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, बट ये ले नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये वहाँ भी रिश्ते को चला रहे हैं, आपके साथ भी चला रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, तो इनको अब लग रहा है कि नहीं, अभी बात नहीं बनेगी, अभी उनको स्टेप लेना पड़ेगा, बहुत घुमा लिया। तो ये भी चीज़ उनके माइंड में चल सकती है। ठीक है, बाकी अब हम क्लैरिफायर लेते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आप लोगों के बीच में हो सकता है किसी तरीके के ट्रेडिशन वगैरह का भी, रिलीजन का, सोसाइटी का, इनके भी हो सकते हैं कि उनके रूल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इशू हो सकता है कि आप लोगों का कास्ट रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप सोसाइटी की नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठते हो, उस वजह से भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत है यहाँ पे अपने रिश्ते को लेकर के। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे भी मांगना चाहते हैं, और डिवाइन से भी मांग रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इनसे गलती हुई है। तो ये वहाँ पे डिवाइन से ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दया की उम्मीद कर रहे हैं, और ये आपसे भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपसे भी चाहते हैं कि आप भी पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, फिर से एक नई शुरुआत करें, पुराना भूल जाए, उनके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाएं, थोड़ा सा इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनी ज़िंदगी में रखें, मतलब अपनी लाइफ, मतलब दिमाग में रखें इनके लिए। कहीं किसी तरीके का कोई नॉलेज, मतलब जैसे स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, ये भी कह सकते हो। एक चेंज तो लाना चाहते हैं ये ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन द हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हार्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर से चीज़ों की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप फ्लर्ट करना चाहते हैं ये आपके साथ में, लेकिन अपनी गलतियों को पहले ढूंढना चाहते हैं, फिर उनको ख़त्म करना चाहते हैं, या इनको इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब उन पे काम करना चाहते हैं। अगर कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, कहीं पे भी कुछ भी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि रिश्ते को खराब करने के लिए जो भी कारण है, रूट कॉज, उसको ढूंढना, उस पर काम करना, उसे ख़त्म करना। ठीक है, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, न्यू लव की तरीके से मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं। द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, द मैजिशियन, सभी जोडिक साइन यहाँ पे आ गए हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब इनको ज़िंदगी में सब कुछ कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, सब कुछ करना है, काफ़ी ट्रिकी है, होपफुल है, डिवाइन पे इन्हें भरोसा है कि जैसे मैंने बोला लीप ऑफ फेथ, डिवाइन पे भरोसा है कि सब कुछ सही हो जाएगा इनकी ज़िंदगी में। ये अपनी तरफ से, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हर सब चीज़ करना चाहते हैं, अपनी तरफ से ट्राई भी कर रहे हैं। हालांकि कार्ड लेजी और लेथार्जीनेस को दिखाता है, बट यहाँ के बाकी कार्ड्स को देखते हुए हमें ये लेजी और लेथार्जीनेस की एनर्जी नहीं है। ये अपने आप को हर लिहाज से कंपैटिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन भी ले रहे हैं, साथ में अपने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ठीक है,
हर तरीके से ये क्या कर रहे हैं, खुद को क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, ठीक है, चारों एलिमेंट होते हैं उसके पास। इसके अलावा डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है, जादू भी कर सकता है, ठीक है, हर चीज़ इसके पास है। तो ये वही चीज़ कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और इनको फेद है कि ऐसा हो जाएगा, एक दिन ये सब कुछ कर लेंगे, मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, इतना इनको पता है, ठीक है। आपको एक बार सही सब कुछ कर लेंगे, इनको मालूम है। डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये जगल कर रहे हैं, थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड हैं कि इनको क्या करना चाहिए, बट इनको कहीं कुछ शुरू करना है। इनको इतना पता है कि इनको अब कलेश में नहीं रहना, प्रॉब्लम में नहीं रहना, इन प्रॉब्लम से दूर जाना है इन्हें, ठीक है। सपोज आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आपकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपके पर्सन का इरादा ये है कि अब आपको लेकर के ये फैमिली से दूर चले जाएंगे और आप लोग सुकून में रहेंगे, क्योंकि अब बहुत कलेश झेल लिया। या अगर आप लोगों का एक लविंग रिलेशनशिप है, फैमिली राजी नहीं हो रही, वहाँ पे प्रॉब्लम है कि शादी नहीं की, तो आप लोग आपका इरादा ये है कि चलो हम बाहर जाके वो अपना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम बाहर जाके अपने मंदिर में शादी कर लेंगे, हम वहाँ पर रहेंगे और फैमिली जो करे अपना तो वो देखने दो मुझे, मतलब हमें इस कलेश में अब नहीं पड़ना, सीधी सी बात। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत करनी है, कुछ एंड करना है, नई शुरुआत करनी है, ताकि ज़िंदगी सुकून से कट सके, और एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव भी, ताकि किसी तरीके का कलेश ना हो। और बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, कोई निर्णय ऐसा नहीं कि ऐसा रैंडमली इन्होंने ले लिया है, नहीं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, ताकि गलती ना हो, बाद में इसके लिए रिग्रेट ना करना पड़े। बैलेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, बैलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या बैलेंस करना है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में पहले तो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फिर ये एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। तो लेट नाइट थॉट में, जैसे मैंने बोला, इनके मन में कोई ऐसी लविंग रिलेशनशिप या फीलिंग या वैसी कुछ भी फैंटेसी इनके माइंड में नहीं है। इस वक्त ये परेशान है और इस वक्त ये सिर्फ एक डिसीजन बनाना चाहते हैं। आप इनके माइंड में पूरी टाइम चल रहे हो, इनकी स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में, और ये सब कुछ सोचना है कि क्या आप करना है, क्योंकि इनको स्टेप लेना है, एक्शन लेना है, तो उस एक्शन के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो पहले ये खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये सही चुनना चाहते हैं, जो सही है उसको ये चुनना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर लीजिए प्लीज़ डिवाइन। हो सकता है पास्ट में इतना नहीं सोचते थे ये, जो इन्हें उस वक्त जो अच्छा लग रहा है ये उस तरह बढ़ जाते थे, लेकिन अब ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन वही एनर्जी है, इनका ध्यान अभी इस वक्त ये है कि अपनी ज़िंदगी में खुद को पहले इमोशंस में बहना नहीं चाहते, अभी ये प्रैक्टिकल डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपना आधार मजबूत करना चाहते हैं, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन को मजबूत करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद ये न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इमोशनली भी बैलेंस्ड है, इमोशनली इतने परेशान नहीं है ये इस तरीके की कि एकदम मुझे अभी चाहिए और फटाफट डिसीजन बिना सोचे समझे ले लिया, ये उनमें से नहीं है। ये सोच समझ के प्लान करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली कंट्रोल करना इनको आ गया है। तो इमोशनली ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। रिग्रेट बहुत है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, इनको परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उन्हें कुछ एंडिंग करनी है अपनी ज़िंदगी में, एक एंडिंग करनी है जिसको ये नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इनको बहुत स्लीपलेस नाइट है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, मिसिंग एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आज रात इनको नींद नहीं आने वाली है, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, आपके गुस्से के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, अपनी सारी चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं, ठीक है। इनको कैसे बदलाव लाया जाए, कैसे चीज़ों को सही किया जाए, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा होने वाली है कि जल्दी से सारी चीज़ें हो जाए, डिसीजन बना लें ये क्या करना चाहिए, इन्हें आपके साथ रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या इनके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इनको उससे हेडेक रह सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, इनको नींद हो सकता है इनको ना आए, और इनको बार बार ये रात में उठें, ये भी चीज़ हो सकती है, और रिग्रेट हो सकता है, इन्हें अफसोस हो सकता है कि इन्होंने ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस क्यों लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आना चाहें, या ट्रैवल कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देती है कि ट्रैवल करना है, एक्सपेक्टेड है इनके लिए।
काफ़ी एनर्जी, काफ़ी पैशन इनको आपसे मिलता है, ये भी चीज़ है। ठीक है, कुछ ना कुछ लालच, कुछ मतलब के लिए आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई चीज़ है जो इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ये अट्रैक्शन किसी चीज़ को लेकर के हम ये नहीं कहेंगे कि प्योर सोल लव के लेवल पे है। ये सिर्फ इनका एक इंस्पायर्ड एक्शन है, मतलब कोई चीज़ इनको क्लिक करती है, इनको लगता है कि ये आपके पास अगर आएंगे तो इनका ये चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये पैसा हो सकता है, किसी तरीके का पावर पोजीशन हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, या फिर इनका किसी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, या फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह हो सकता है कि किसी तरीके की नीड पूरी हो जाए। कई सारी चीज़ें इनकी हो सकती हैं जिसको लेकर के ये हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आना चाहिए, या आपको ट्रैवल करके अपने पास बुलाना चाहिए, वाइस वर्सा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ में देखते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस पर काम भी कर रहे हैं, पैसे पे काम भी कर रहे हैं। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, अपने सारी विशेष को ये पूरा करना चाहते हैं। बट अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी विशेष पूरा करने के चक्कर में किसी को खो दिया है, किसी खास अपने व्यक्ति को खो दिया है। आप इनसे बहुत दूर हो गए हो, इनको ऐसा लग रहा है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या रहने वाला है आज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुख्य रूप से क्या सोच रहे हैं ये, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्रिविलेज लेडी एंड मैन फीमेल की एनर्जी है, 2 नंबर 12 नंबर। ठीक है, आपके पर्सन का जैसे मैंने पहले ही बोला है कि ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड एक्शन है। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, या आपको अपनी ज़िंदगी में पैसा बहुत कहीं से मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के माइंड में जो है वो यही एनर्जी रहने वाली है। आप इनकी ज़िंदगी के मैन फीमेल हो सकते हैं, और एक तरफ हो सकता है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो कि जो ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिड है, तो यहाँ पे ये अपनी वाइफ के बारे में बहुत सोचने वाले हैं, या अपने हस्बैंड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। दूसरी तरफ ये आपके बारे में भी सोचने वाले हैं, जहाँ ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत एबंडेंट हो, बहुत पैसा आपके पास हो सकता है, जहाँ से आपको पैतृक रूप से संपत्ति आपको बहुत मिली हुई है पेरेंट्स के साइड से। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक तरीके से आप मान सकते हो, ये ऐसी एनर्जी है। तो इनको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इनको सहूलियत लगती है, कि इन्हें लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। जैसे ठीक है, इनको काफ़ी हद तक बेनिफिट आपसे दिखाई देता है, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये आपके साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है किसी फ़ायदे को लेकर के। ठीक है, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप में ज़्यादा दिखाई देती है, इस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, 1 नंबर एंड 8 नंबर यहाँ पे है। दिल में एक कहते हैं ना प्यार का आग भड़क जाना है, ऐसे इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। पैशन इग्नाइट होगा, पावर की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, आपको पावरफुल, आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मतलब पावर आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल 8 नंबर फाइनेंसिस को दिखाता है, कर्मा को भी दिखाता है, तो अगर फाइनेंसिस की आपकी ज़िंदगी में कमी है तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोलें कि आपको एक तो प्यार के मामले में आपके अंदर पैशन इग्नाइट होगा। दूसरी चीज़, आप काफ़ी पावरफुल अपनी ज़िंदगी में फील करने वाले हो, या इस दोनों मिलके शायद बहुत अच्छा काम कर सकते हो। ये जो भी है आपकी ज़िंदगी में एक पावर, अगेन 8 की एनर्जी है। ठीक है, 8 नंबर इन्फिनिट को दिखाता है। ये रिलेशनशिप आपका देखो एंड तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन तो यहाँ पे चलेगा, एक लूप चलेगा, क्योंकि एक नंबर इन्फिनिटी का नंबर होता है। दूसरी चीज़, आप खुद को जितना कमज़ोर फील कर रहे हो उतने एक्चुअली कमज़ोर आप हो नहीं। ठीक है, आप अपने अंदर की जो एनर्जी, मतलब जो आपको पावर डिवाइन ने दी है ना, उसको पहचान नहीं पा रहे हो।
चाहे ये इमोशंस वाइज हो सकती है, चाहे ये फाइनेंसेस वाइज हो सकती है, किसी भी लिहाज से हो सकती है। डिवाइन इस वक्त आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए पैशन आपको इग्नाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त जितना कमज़ोर लो आप फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे हेल्थ लेवल पे हो, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है तो डिवाइन आपको बोल रहा है ऐसा कुछ भी करने सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर एक पैशन, आपको अपने अंदर एक आग जलाने की ज़रूरत है, अपने आप को चीज़ों के लिए एक्साइटेड रखने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। आप खुद को जितना हल्के में ले रहे हो उतना हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लॉयन की तरह हो या लॉयनेस की तरह हो, ठीक है, जो इंसान के रूप में हो, और आप बहुत पावरफुल हो सकते हो। सकता है फाइनेंसेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जहाँ पे पैसा बहुत सारा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जिससे कि आपकी लाइफ में फाइनेंस हो सकता है, आप एक दूसरे के लिए लकी हो सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप मिलके रहो, आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए अगर पैशन रहेगा, तो यहाँ पे ये फाइनेंसेस को आपकी आपकी पावर को इन्हेंस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। पैसा आपकी ज़िंदगी में 8 नंबर पैसे को भी दिखाता है, तो पैसा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। अगर आप खुद को कहीं लो फील कर रहे हो तो लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं हमने आपको हर वो ताकत दी हुई है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको खुद को लो फील कराने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई नहीं आएगा और ये आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर साइलेंस किल्स मी। यस, अगर आप बात नहीं कर रहे हो या बोल नहीं रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या, व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। यस, इनका इरादा है कि आपकी कैरियर और लाइफ में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बेसिकली आपसे कहेंगे कि ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, बट एक्चुअली ये कहीं ना कहीं आप में भी अपना सपोर्ट देखना चाहते हैं, आपसे उम्मीद भी करते हैं, वाइस वर्सा ये उम्मीद करते हैं कि ये आपसे सपोर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इंस्पायर्ड एक्शन है। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इनकी किसी तरीके की नीड आपसे पूरी होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपसे अपने कैरियर और लाइफ में सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, और ये बदले में कहेंगे आपको ये कि ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं आपके कैरियर और लाइफ में, बट एक्चुअली इनको खुद को ही हेल्प की ज़रूरत है, बट उसको ये मांगना नहीं चाहते, तो आपके सपोर्ट के सहारे आपके साथ रहना चाहते हैं। मतलब इससे इनकी ईगो भी बनी रहेगी और ये सपोर्ट भी आपसे लेते रहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। यस, अगर आप बहुत नाराज़ हो गए हैं अपने पर्सन से, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, आप भरोसा करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू। यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कहीं पे। अगर आपने ब्लॉग भी मारा हुआ है तो ये हो सकता है किसी और के अकाउंट से कर रहे हैं, बट ये स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बट आपने जिस तरीके से एक चुप्पी श्राद्ध ली है और अब आप अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, इस रिश्ते के लिए कोई भी आपको नीड है ऐसा आप नहीं शो कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब इन्हें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये कोई भी एफर्ट कर रहे हैं, बट आप इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कंसिडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और कमेंट में लिखो कि कितने % रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, तो आप ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी रीडिंग बुक करा सकते हो। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन हो।
आपके मन में अगर कई सारे सवाल चल रहे हैं तो इन सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन से मिलेंगे। तो आपको मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, डिवाइन को सरेंडर करना है। दूसरी चीज़, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है शायद, ठीक है, आपको पूरी तरीके से सच्चाई पता नहीं है, तो डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करो। अब आपने ये सवाल हो सकता है आपके माइंड में चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन हो सकता है 24/7 ये उन लोगों के लिए होगा जवाब जिनके माइंड में कोई ना कोई सवाल चलता रहता है, लेकिन उनको उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है और आपने खुद ही अपने आप को ये धारणा बना ली है। तो वहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि पहले पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पता है, ठीक है, और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको मेडिटेशन से। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।